दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर हटाने का आदेश दिया है। यह ऑर्डर देते हुए कि उन्हें विशेष रूप से बनाए गए शेल्टर्स में रखा जाए और दोबारा जो है उन्हें स्ट्रीट पे ना छोड़ा जाए। तो कुछ इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हटाने की समय सीमा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर नगर निगमों द्वारा स्थापित विशेष शेल्टर्स में रखा जाए। दूसरी है नो रिटर्न पॉलिसी। इसके तहत अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि पकड़े गए किसी भी आवारा कुत्तों को दोबारा सड़क पर ना छोड़ा जाए। यह पहले के पकड़ना न्यूटर रिलीज मॉडल को बदलकर पकड़ना शेल्टर रिटेन की नई नीति होगी। अब नागरिक की जिम्मेदारियों की बात करें तो अधिकारियों को कुत्तों को काटने की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करनी होगी ताकि शिकायत के 4 घंटे के भीतर संबंधित कुत्तों को पकड़ लिया जाए। शेल्टर्स में हजारों कुत्तों के लिए जगह होनी चाहिए और उनमें न्यूटर व इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब फैसले के पीछे का कारण क्या है? तो ये फैसला आवारा कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी और जन सुरक्षा की चिंताओं के चलते आया है। पीटा ने कहा है, पीटा जो है वो एनिमल्स को जो है देखभाल उनके इम्यूनाइजेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पीटा ने कहा है कि पशु अधिकारियों और मानव कल्याण के बीच संतुलन जरूरी है और आवारा कुत्तों की मौजूदगी खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए समुदाय की सुरक्षा पर खतरा पैदा करती है। अब इसके कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और आलोचना भी आई हैं। तो पशु आधिकारिक चिंताएं जैसे पीटा जैसी संस्थाओं ने इस आदेश को अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक बताया है। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों को जबरन हटाने से ना तो कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण की समस्या हल होगी और ना ही जन सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का क्या कहना है कि उन्होंने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन इसे लागू होने को लेकर संदेह भी जताया है। कई निवासी इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को पकड़ने की व्यवहारिक चुनौतियों और संभावित अवस्थाओं को लेकर चिंतित भी हैं। तो अगर देखा जाए तो ये आदेश शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रबंधक के तरीके में बड़ा बदलाव है, जो सामुदायिक सुरक्षा और पशु अधिकारियों के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है। इस नीति की सफलता स्थानीय प्रशासन द्वारा अदालत के निर्देशों के संबंध और कार्यशैली पे डिपेंड करती है। तो आगे क्या होता है, लोगों के विचार इस पे क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कैसे लागू होता है, ये चीज़ें आने वाले समय में हम देखेंगे। तो ये ओवरव्यू था टोटल ऑफ एससी ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।